हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल से धीरे से आवाज आता है, दिल के एक कोने से धीरे से आवाज आता है क्या, एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। एक बार और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप मेहनत करते जाइए, हार कभी नहीं होगा, सफलता तो एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके? तो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम अध्यक्ष तो किया गया है न्यायमूर्ति जयंत नाथ को। किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति जयंत नाथ। इससे पहले इस पद पे कौन थे? तो इससे पहले साबिहुल थे। कौन थे? साबिहुल जो थे इससे पहले थे। ये 9 जनवरी 2023 को रिटायर हो गए। उसके बाद 6 महीने से लगभग ये पद खाली था। तो अभी इनका नियुक्ति किया गया है किनका? न्यायमूर्ति जयंत नाथ के, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट से याद, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। वो एक तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो उज्जवल भुइयां, उनको नियुक्त किया गया है, और एक केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना कब हुई है सुप्रीम कोर्ट को? तो 1915 में इसकी स्थापना हुई है सुप्रीम कोर्ट की। अनुच्छेद कितने में है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? तो 124 यानी 124 में अनुच्छेद में है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें नंबर के है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे, तो स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में जन्मे मुख्य न्यायाधीश थे होमी कपाड़िया। कौन थे? तो होमी कपाड़िया। देखिए, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र यानी अपना घर, और होम मतलब भी अपना घर होता है, होम मतलब घर, और स्वतंत्र भारत मतलब हमारा भारत हो गया, हमारा घर हो गया। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे, पूछे कि कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो होमी कपाड़िया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? किसका आयोजन? तो पुस्तकालय महोत्सव 2023, इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन का, ये जो महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पुस्तकालयों के विकास, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और पढ़ने की संस्कृति को विकसित करना, इसका उद्देश्य है, जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। तो बता दीजिए अभी संस्कृति मंत्री कौन सा है? तो मंत्री हो गए जी किशन रेड्डी। कौन है? तो जी किशन रेड्डी जो है अभी संस्कृति मंत्री है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन हो गए? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तो कौन है? जी किशन रेड्डी है। देखिए, पर्यटन यानी कहीं घूमने जाते हैं हम लोग, तो घूमने कैसे जाते हैं? रेडी होकर जाते हैं ना घूमने। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन हो गए? तो जी किशन रेड्डी जो है अभी ये संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल के सभी राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्य की जगह कौन लेगा?
तो वहाँ के जो विश्वविद्यालय है उसके कुलाधिपति की जगह कौन काम करेंगे, तो उस कुलपति के जगह मुख्यमंत्री अब उनका काम करेंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात आई तो पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी क्या हो गई, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो कि किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, तो हुगली। यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी जो है अभी मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो सीवी आनंद बोस जो है यहाँ के अभी राज्यपाल है। यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हो गए टी.एस. शिवगन। कौन है, टी.एस. शिवगन्नम जो है वो अभी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। अभी हाल ही में 100 दिन की काम करने की योजना ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना, 100 दिन काम करने की योजना जो है पश्चिम बंगाल में स्टार्ट की गई है। गंगा सागर मेला का आयोजन अभी कहाँ किया गया था, तो गंगा सागर मेला जो है अभी पश्चिम बंगाल में लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है, तो पूर्व कप्तान जो है ज्ञानेंद्र मल्ल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध नेपाल से है। किस देश से है, तो नेपाल से। नेपाल की राजधानी क्या हो गई, तो नेपाल की राजधानी हो गई काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या हो गई, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है नेपाली रुपया। मुद्रा क्या है यहाँ की, नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री की बात करें कि अभी प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, तो पुष्प कमल दहल जो है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडोल। कौन है राष्ट्रपति, तो रामचंद्र पौडोल जो है अभी यहाँ नेपाल के राष्ट्रपति हो गए। अच्छा, अभी सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। सार्क जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में दक्षेस की स्थापना हुई है। अभी दक्षेस सार्क यानी इसका महासचिव अभी कौन है, तो इसके महासचिव है इसाला रूबन बिराकून। कौन है, इसाला रूबन बिराकून। देखिए सार्क और सार्क मतलब सार होता है ना, साला ऐसे बोलते हैं ना गांव देहात में, और सार और यहाँ साला, सार और साला ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ के हैं अभी, तो ये जो है श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं सार्क के महासचिव। अभी एडीबी के द्वारा नीतिगत सुधार के लिए नेपाल को कितने बिलियन डॉलर दी गई है, तो नेपाल को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दिया गया है, तो एडीबी के द्वारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। किसके द्वारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी नेपाल को दी गई है। एडीबी जिसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1966 में। एडीबी की स्थापना कब हुई है, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस। कहाँ पे है मुख्यालय, तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मनीला में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी इसके एडीबी के अभी अध्यक्ष कौन है, तो एडीबी के अध्यक्ष हो गए आशा काबा। अध्यक्ष कौन है, तो आशा काबा जो है अभी एडीबी के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष की बात करें, एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है अशोक लवासा। कौन है उपाध्यक्ष, तो अशोक लवासा जो है अभी एडीबी के उपाध्यक्ष है। अभी हाल ही में एसीसी मेंस प्रीमियर का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन नेपाल में ही किया गया था। और जीता किसने है, तो नेपाल ने ही जीता भी था। एसीसी मेंस प्रीमियर किसने जीता है, तो नेपाल में आयोजन हुआ था और जीता भी था किसने, नेपाल ने ही जीता था। अभी नेपाल ने
किस वर्ष को विशेष पर्यटन के रूप में घोषित किया है? तो वो किस वर्ष को किया है नेपाल ने? तो 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में नेपाल ने घोषित किया है। भोटो जात्रा उत्सव, भोटो जात्रा उत्सव अभी कहाँ मनाया गया था हाल ही में? तो ये मनाया गया है नेपाल में। कहाँ पे मनाया गया है? तो भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप 2023, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन भी नेपाल में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो वो किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के राजधानी क्या हो गया? तो इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी हो गई। क्या राजधानी है पाकिस्तान की? तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी हो गई। और यहाँ की प्रधानमंत्री की बात करें तो शहबाज शरीफ जो है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है। यहाँ की करेंसी मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया जो है यहाँ की मुद्रा हो गई। अभी पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर छुट्टी का प्रतिबंध लगा दिया कि होली जो है उसमें छुट्टी नहीं दिया जाएगा। तो होली पर प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ पे? तो पाकिस्तान जो है वो विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय वहाँ पे होली पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि होली नहीं मनाना है। नेक्स्ट है पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ किसने समझौता किया है? तो वो चीन ने किया है। चीन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कहाँ पे? तो पंजाब में स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ अभी समझौता किया है। भारत की सीमा पाकिस्तान से कितनी मिलती है? तो 33 किलोमीटर जो है भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। कितनी? तो 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा ये किन देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि कब? तो 15 अगस्त 1947 को किसके द्वारा खींचा गया था? तो रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था। अभी सरक्रिक विवाद जो कि किन देशों के बीच में है? तो सरक्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किन देशों के बीच है? तो सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य में ये विधेयक पारित किया गया है? जो प्रतियोगिता, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें नकल को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। कहाँ पे किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। झारखंड जिसकी राजधानी क्या हो गई? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जो है राज्यपाल है। अभी देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट कहाँ पे बनाया गया है? तो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड में बनाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है ये हाई कोर्ट। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी समूह के द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया है? तो झारखंड में। देश की जो है पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू कौन कर रहा है? तो अडानी समूह के द्वारा शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है झारखंड में। झारखंड में शुरू की जा रही है। सरहुल त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? तो सरहुल त्योहार मनाते हैं झारखंड में। कहाँ पे मनाते हैं? तो झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। गोधन न्याय योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो गोधन न्याय योजना जो है झारखंड में शुरू किया गया है। हुंडरू जलप्रपात जो कि किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी में झारखंड में है। तिलैया परियोजना, ये तिलैया परियोजना कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय
उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी। तो कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने वाली है? तो वो किया जा रहा है असम में। किस राज्य में किया जाएगा? तो असम में किया जाएगा। क्या? तो बैडमिंटन के लिए उत्कृष्ट केंद्र जो है वो असम में स्थापित किया जाएगा। असम जिसकी राजधानी क्या हो गई? दिसपुर। असम की राजधानी क्या हो गई? दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री है। और गुलाब चंद कटारिया जो कि वहाँ के राज्यपाल है अभी वर्तमान में। अभी असम सरकार ने सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली है। कौन सी सरकार? तो असम के जो मुख्यमंत्री है वो बाल विवाह के खिलाफ सितंबर में अभियान को शुरू करने वाली है। असम के मुख्यमंत्री अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। एशिया का सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। क्या? अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो असम में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है। अभी नुवालीगढ़ से जोधपुर पहली जल के नीचे वाली सुरंग कहाँ पे बनाई जा रही है? तो नुवालीगढ़ से जोधपुर में पहली जल नीचे वो कहाँ बनाई जा रही है? तो असम में बनाई जा रही है। इस गज उत्सव अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया है? तो गज उत्सव अभी हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? वो असम के डिगबोई में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? तो भारत की जो 14वीं नवरत्न कंपनी होगी तो वो कौन सी कंपनी होगी? जो 14वीं नवरत्न कंपनी, तो वो है ONGC विदेश। कौन सी कंपनी है? ONGC विदेश, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? तो ONGC विदेश जो कंपनी है वो 14वीं नवरत्न कंपनी होगी। कौन सी? तो 14वीं नवरत्न कंपनी होगी, जिसकी स्थापना कब की गई है? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई है। तो बता दीजिए 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो 13वीं नवरत्न कंपनी है RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो 13वीं नवरत्न कंपनी हो गई है। अगर वही आपसे पूछे कि 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो 13वीं महारत्न कंपनी हो जाएगी OIL, ऑल इंडिया लिमिटेड जो है 13वीं महारत्न कंपनी हो गई। और 12वीं महारत्न कंपनी के बारे में पूछे कि 12वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो वो है REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है 12वीं महारत्न कंपनी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। 13वीं नवरत्न कंपनी बोले तो RVNL और 13वीं महारत्न कंपनी बोले तो OIL होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जो झील में वो झाड़ी जंगल झाड़ जो हो जाते हैं उनको हटाने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया गया है, जो कि कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? किस शहर में? तो बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है इसको? तो CSIR और NAL के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? CSIR और NAL के द्वारा लॉन्च किया गया है। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी कौन बनी है? तो अभी वर्तमान में महानिदेशक यही है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली महानिदेशक है, तो पहली महिला महानिदेशक है तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, जो कि अभी वर्तमान में महानिदेशक है। अभी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो वो बना है बेंगलोर। कौन सा? बेंगलोर बना है, जो कि 41वें नंबर का है। बेंगलोर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कैंपेगोडा की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो बेंगलोर में स्थापित की गई है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी।
अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। इसरो जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में ही है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। भारत का बगीचा, भारत के बगीचा के नाम से किसे जानते हैं? तो वो बेंगलुरु को जानते हैं। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। वही फलों की डलिया, बोले कि फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को। और भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किसे? तो केरल को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में किस शहर को जानते हैं? तो वो बेंगलोर को जानते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? तो बेंगलोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? वो है हमारा भारत। किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इसका आयोजन, जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। कहाँ पे? तो बर्लिन में किया गया है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो ये है स्प्री नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो स्प्री नदी के किनारे है। इसमें जो है भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने यह स्वर्ण पदक को हासिल किया है। इस कंपाउंड टीम में कौन कौन सी थी? तो थी ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद। ये जो थे भारतीय महिला कंपाउंड टीम की हिस्सा थी। ये जो है भारत ने किसे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो मैक्सिको को। उप विजेता कौन है? तो मैक्सिको। अभी हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन आयरलैंड में हुआ था, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 11 पदक जीते थे, जिसमें से 6 पदक क्या थे? तो 6 गोल्ड थे, 1 रजत थे और 4 कांस्य पदक भारत ने जीता था। ठीक है, चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो वो किसने बनाया है? तो चाइना के द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय मूल के सिंगापुर वासी मनोनीत सदस्य के रूप में संसद में पहुंचे हैं? तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर DRDO को सौंपा है? तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कहाँ उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो कहाँ हो? इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य के 57 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चंगा खाई की रक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र की उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, और आज का रिवीजन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।